नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग का सर्कल्स चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, जिसकी हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज को कर चुका है। आज हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करेंगे और आपके चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और हाँ, क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट जरूर किया करें। आप लोग जो है कमेंट्स करते नहीं हैं, इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स आप लोग जरूर करें। ठीक है, क्लास आपको कैसी लग रही है और अच्छी लग रही हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मैं किसी क्लास में कहता नहीं हूँ लाइक शेयर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं समझता हूँ कि आप लोग इतने समझदार हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं नहीं, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि अब आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कमेंट तो जरूर किया करें क्लास आपको कैसी लग रही है। आइए दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle हमको फाइंड करना है। जो हमने इसकी प्रीवियस वाली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम उसी प्रॉपर्टीज पे ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो जो इसकी प्रीवियस वाली क्लास किया होगा उसके लिए सवाल सेकंडों का सवाल है, वो करके तुरंत आगे बढ़ जाएगा, और जो क्लास करके नहीं आया है उसके लिए क्या है, सिरदर्दी का काम है। तो आइए इसे करते हैं। हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर यहाँ पे है, मान लो O। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट है Q, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, Q है, जो टेंजेंट है सर्किल से। इसका टेंजेंट कहाँ पड़ा है, सर्किल्स पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं इसको, क्या P। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। इसकी जो टेंजेंट की लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 24 दे रखी है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो Q की डिस्टेंस दे रखी है, सेंटर से जो Q की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 25। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल, हमको सर्किल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस। सर्किल को क्या फाइंड करनी है हमको, रेडियस। अब यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए इसके सॉल्यूशन में कि सिंस OP परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, इसलिए एंगल OPQ कितना है, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा आपका, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या, OQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर कितना दे रखा है, हमें निकालना है। PQ का स्क्वायर कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर, बराबर OQ का स्क्वायर कितना दे रखा है, 25 का स्क्वायर। OP स्क्वायर तो हमें निकालना है, 24 का स्क्वायर अभी आपको याद होना चाहिए, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ से आप निकालेंगे OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625 माइनस में 576। यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना हो गया, 9। 15 में से 6 जाएगा 9, 11 से 7 जाएगा 4, 49 हो गया। यहाँ से आप OP की वैल्यू लेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट जाएगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से OP की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, हमें सर्किल का रेडियस फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे हेंस क्या कहता है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो हम लिख लीजिए आप हेंस द रेडियस ऑफ सर्किल, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आंसर तो आपका यहीं आ गया था, लेकिन अब आपको लिखने पे नंबर मिलेंगे, तो इसलिए आपको लैंग्वेज जो है लिखना आना चाहिए। अब ये सब क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया था। प्रीवियस क्लास में आपकी पहले एक्सरसाइज में भी इस टाइप की एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो वहां पर भी हमने कराया था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, कई बार मिल रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी मिल जाए। ठीक है, नोट करिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम जो है आपको ये याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree then angle PTQ is equal to, यानी एंगल आपको PTQ की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ये फिगर दे रखा है, यहाँ पे एक सर्किल है, इसका सेंटर O दे रखा है, यहाँ पे P है, Q है, ये T है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, इसमें कह रहा है TP and TQ are two tangents, मतलब TP and TQ are two tangents, मतलब आपका TP और TP क्या है, दो टेंजेंट्स इस पर है, इस सर्किल्स पर हैं। तो सर्किल में सेंटर O के साथ POQ एंगल POQ आपको 110 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछ रहा है एंगल PTQ ये वाला एंगल से आपको पूछ रहा है, ठीक है। यहां से हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि PT पर ये परपेंडिकुलर है, OP जो है आपका ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस OP परपेंडिकुलर PT इसलिए एंगल OPT यहां से कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक इसी तरीके से देखिए कि OQ परपेंडिकुलर है किस पे, QT पे, सिंस OQ परपेंडिकुलर QT, यहां से हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है कि एंगल ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल OQT इक्वल टू कितना बन गया 90 डिग्री। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है POQT 1 2 3 4 भुजा इसकी हो गई, तो कितना दिख रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है POQT, हेंस क्या है POQT इज ए क्या क्वाड्रिलेटरल। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों कोण का जो कितना होता है 360 डिग्री होता है, मतलब ये कोण मिला के टोटल कितने होने चाहिए 360 डिग्री होने चाहिए। यहां से आपका कितना एंगल P, एंगल O, एंगल Q प्लस एंगल T कितना होना चाहिए 360। आपके पास है कितना, P कितना है 90, O कितना है यहाँ से 110, Q कितना दे रखा है यहाँ से 90, और एंगल T आपको फाइंड करना था, कितना है 360, 90 110 कितना हो गया 200, और 290 कितना, 90 जुड़ गया 290 हो गया, यानी एंगल T कितना जाके इधर माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 290, या एंगल T की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 70 डिग्री। आपसे पूछ क्या था, एंगल PTQ पूछ रखा था, इसलिए एंगल PTQ बराबर कितना हो गया आपका 70 डिग्री, आपका क्या आ गया आंसर, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 70 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो यहां से क्या था आपका, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आता है सर्किल टू टेंजेंट्स, यहाँ पे जो टेंजेंट्स देख रखा था हमने देखा ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और कोई भी लाइन जब किसी पे परपेंडिकुलर होती है तो वो वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाई, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाई, हमें ये 1 2 3 कोण पता चल गए, 3 एंगल्स हमें मिल गए, हमें चौथा एंगल निकालना था। और क्वाड्रिलेटरल के जो चारों कोणों का योग होता है, जो चारों कोणों का सम होता है, चारों एंगल्स का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो ये 90 था, ये 110 था, ये 90 था, तो 110 90 कितना हो गया 200, और 290 कितना हो गया 290, और पूरे एंगल्स का योग होता है सम होता है 360, तो 290 360 में से माइनस करते ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री। आज से पूछा था PTQ यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रखा था, जो कि आपका 70 डिग्री आ गया। तो इजी सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए, अच्छा सवाल है, और लिखने का प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree then POA, मतलब झुकी हुई है किससे 80 डिग्री से सेंटर O की तरफ दो टेंजेंट्स PA एंड PB, ठीक है। तो ये आपका कोई सर्कल्स दे रखा है, इसका सेंटर O है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट्स है आपके पास PA और PB, ठीक है, PA और PB यहाँ से दो टेंजेंट्स हैं।
कह रहा है वे सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री, दोनों कहाँ झुकी हुई हैं 80 डिग्री पे, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए आपको फाइंड करना है, यानी पी ओ ए ये यहाँ पे आ गया पॉइंट हो गया, और पी ओ ए आपको निकालना है, यानी एंगल पी ओ ए आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, आपको वही वाली प्रॉपर्टी जो अभी दिखा रहे थे हम सॉल्यूशन में, ये क्या है आपका ओ ए जो है एपी पे क्या परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ओ बी क्या है पीबी पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल बन गया ये आपका। यहां से आपका ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटर, तो यहां से क्या हो गया एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अभी अभी हमने देखा था ए कितना है आपका 90, ओ कितना है नहीं पता, बी कितना है, बी कितना है आपका 90, पी कितना है 80, कितना 360, 90 90 180, 180 और 80 कितना हो गया 260, एंगल ए प्लस 260 बराबर 360, 260 जाके उधर माइनस हो जाएगा, एंगल ओ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 100 डिग्री, यानी एंगल ए ओ जो है आपका ये पूरा तो आपका 100 डिग्री आ गया, ठीक है। लेकिन ये लाइन क्या है, इनको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण को जो है बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पूरे कोण को दो भागों बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये पूरा 100 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50, ये वाला कितना हो जाएगा 50, हेंस हमसे क्या पूछ रहा था एंगल पी ओ ए, तो पी ओ ए कितना है यहाँ पे 50 डिग्री, आपका आंसर। तो प्रॉपर्टीज आपको पता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को करिए, ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा प्रूव दैट the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो हमको प्रूफ करना है, कोई सर्किल है, कोई सर्किल से कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। कहां से प्रूफ करना है, यहाँ से ऑफ ए सर्किल्स आर पैरेलल, मतलब दो टेंजेंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसका पॉइंट्स क्या है ओ, इसके डायमीटर से जो है ड्रॉन किए गए हैं, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्किल्स आर पैरेलल, हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, पी क्यू पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे दो ए, यहाँ पे पॉइंट दे दो बी, ठीक है। और हमको इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल क्या है यहाँ पे आर एस है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, हमें गिवन क्या है वो देखो, AB is a diameter and PQ and RS are tangent, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है PQ पैरेलल को RS को, आइए प्रूफ इसका देखते हैं। OA क्या है, यहां से देखो अगर आप, तो OA क्या है, सिंस OA परपेंडिकुलर है किस पे PQ पे, इसलिए यहां से क्या होगा एंगल OAP जो होगा एंगल OAP यहां से कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तब OAP यहां से कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
और फिर यहाँ से देखो कि ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे। ओ बी परपेंडिकुलर क्या है, आर एस पे है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एंगल ओ बी एस, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों 90 डिग्री यानी ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस। अब ये दोनों एंगल्स बराबर कब हो सकते हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर कब हो सकते हैं, जब ये क्या हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब हो सकते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स हो। मतलब यहाँ पे दोनों एंगल्स बराबर हो गए, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गई। तो ये दोनों लाइन्स क्या हो गई, यहाँ से पैरेलल हो गई। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हो, है ना। यहाँ लिखोगे आप सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, यहाँ से इक्वल हो गए। सो जो हमें प्रूफ करना था, सो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आर एस की, प्रूव दैट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हमें दे रखा था, कह रहा था टेंजेंट्स दे रखा है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट से हमें सर्किल आर पहले इन दोनों को पैरेलल हमको दिखाना था। हमने सर्किल्स लिया, हमने दो टेंजेंट्स खींचे पी क्यू आर एस को, डायमीटर ए बी पे देखा। यहाँ पे ओ ए क्या था, इस पे परपेंडिकुलर था, ओ बी क्या था, इस पे परपेंडिकुलर था। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बन रहा था, ये इस पे परपेंडिकुलर बना रहा था तो ये इसका 90 डिग्री बन रहा था। ये सब चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस क्वेश्चंस में आप ये सब चीजें देख चुके हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स आपस में बराबर हो गए। ये एंगल्स कब बराबर हो सकते हैं, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल्स हो जाएंगी, यानी पी क्यू पैरेलल आर एस हो जाएगा। मतलब हमें जो प्रूफ करना था, इन दोनों को पैरेलल्स प्रूफ करना था टेंजेंट्स को, तो यहाँ से क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल आर एस प्रूफ हो गए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था आपका, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे जो कि पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कोई सर्किल से, यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, इस पे कोई टेंजेंट है आपका, यहाँ पे क्या कोई टेंजेंट दे रखा है, परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर से क्या है, पास हो रहा है। ठीक है, सर्कल से क्या है, कोई पॉइंट जो है यहाँ से पास हो रहा है। हमको क्या है, इसी को प्रूफ करना है कि ये जो इसी सर्कल से क्या है, पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट देते ए बी सी, इसे दे दो पी। ठीक है, तो हमें यही जो है परपेंडिकुलर है, इस पे इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। देन इसका आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है BC इज अ टेंजेंट। BC यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे टेंजेंट दे रखी है टू द सर्किल, टू द सर्किल, सर्किल पे क्या है, BC हमको टेंजेंट दे रखी है। हमको प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर PA पासेस थ्रू द सेंटर। टू प्रूफ क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर PA passes through the center, passes through the center को। ठीक है, देन आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या देखेंगे यहाँ से कैसे, सबसे पहले तो हमें अपने जो बेसिक प्रॉपर्टीज है कि PA परपेंडिकुलर किस पे, BA पे, BC पे, सिंस PA परपेंडिकुलर BC,
करना वही सब कुछ है जो प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोग करते आ रहे हैं, वही पूरी एक्सरसाइज आपको करना है। मैं कराऊं या ना कराऊं आप खुद कर सकते हैं, बस यही चीज आपको परपेंडिकुलर करना है। 90 डिग्री बना रहा है, इधर 90 डिग्री बना रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है, बस प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, बाकी उसमें कुछ है नहीं। बीसी किस पर, परपेंडिकुलर बीसी हो गया आपका किस पे, पी आपका परपेंडिकुलर हो गया किस पे, बीसी पे हो गया। देन यहाँ से आप क्या बनाएंगे कि पी ए सी जो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जैसे परपेंडिकुलर हुआ तो कितना बन गया 90 डिग्री। अब ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि पी ए सी यहाँ से कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, सिंस ओ ए क्या है परपेंडिकुलर किस पे है, बीसी पे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ओ ए सी भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ये दोनों क्या है यहाँ से बराबर हो गए 90 डिग्री 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे हम इसे इक्वेट करा लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स बराबर हो गए। पी ए सी बराबर कितना हो गया एंगल ओ ए सी। अब ये दोनों एंगल्स यहाँ से बराबर हो गए तो यहाँ से क्या दिख रहा है, हेंस द परपेंडिकुलर पी ए passes through the center O, यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर आपका पीए है वो किस सेंटर ओ से पास कर रहा है, दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बस इसी प्रॉपर्टीज ऑफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री की प्रॉपर्टीज पे ही आपके क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं, ठीक है। तो सब क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, एफर्ट करिए तो कर लेंगे, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें क्या करना है, सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। कोई सर्किल है आपके पास, ठीक है, जिसका पॉइंट सेंटर क्या है ओ है, ठीक है। कह रहा था लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, कोई टेंजेंट रहा है एट ए पॉइंट ए, कोई टेंजेंट है आपके पास यहाँ पे ए, पॉइंट ए से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कोई टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपको कोई टेंजेंट दे रखा है पॉइंट ए से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसकी टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। लेंथ आपको टेंजेंट कितनी दे रखी है 4, इसे बी मान लो। और क्या दे रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पॉइंट से इसकी डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर और फाइंड द रेडियस, हमको जो यहाँ पे क्या करना है इसकी रेडियस को फाइंड करना, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, आप डायरेक्ट कर लेंगे ना, कराएं इसको। अब तो प्रॉपर्टीज आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पता चल गई ना, क्या बताएं आप लोग को। आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे ओ बी जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, सिंस ओ बी परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ओ बी ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको जो है एक एक क्वेश्चन करा के दिया जाए, आप लोग जो है बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं। ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। अब ये सब क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन अब आप लोग को फिर भी नहीं आ रहा है अभी तक। ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का हमें निकालना है, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर, 50 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस में 16 में से 25 जाएगा कितना आ जाएगा 9, ओ बी स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से आप ओ बी निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ कर रखा था फाइंड द रेडियस, यानी आपको ओ बी निकालना था, हेंस द रेडियस ऑफ सर्किल
सर्किल इस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो उसी प्रॉपर्टीज पे बार बार रिवाइज होकर सवाल आ रहे हैं। अब जो इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है उसे मैं स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप जो है इस प्रॉपर्टी अच्छे समझ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल्स बनता है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, किसी बाहरी पॉइंट से जो एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्किल पर इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब किसी बाहरी पॉइंट से किसी सर्किल्स पर जो दो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं तो उनके बीच का जो एंगल्स होता है और जो उनके पॉइंट्स उनके जो सेंटर से जो उनका सबटेंडेंट वाला एंगल्स बनता है उनके बीच का जो योग है वो कितना होना चाहिए आपको, उनके बीच का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का है और सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो कोणों का योग, दो एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ के आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज उसी पे है जो लोग हम लोग अभी तक सॉल्व किए क्वाड्रिलेटरल्स पे या उस पे परपेंडिकुलर पे, इसी प्रॉपर्टीज पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले एक सर्किल ड्रा करेंगे। आपने सबसे पहले एक सर्किल ड्रा कर लिया, फिर क्या करना है, आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रा करने हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। इसे नाम दे दो P Q R। यहाँ सेंटर इसका क्या है O। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसका सम और इसका सम आपको दिखाना है 180 डिग्री जो है दिखाना है, ठीक है। प्रूफ आपको क्या करना है, तो प्रूफ में आपको क्या करना है कि एंगल ROQ QPR एंगल QPR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QOR प्लस में एंगल QOR, ये आपको कितना दिखाना है, 180 डिग्री आपको दिखाना है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसका। गिवन डेट में आप लोग लिख लीजिएगा कि गिवन डेट PR एंड QR आर टू टेंजेंट्स, ठीक है। ये सब आप जो है तो गिवन डेट में लिख लीजिएगा। सिंस हमें क्या पता है कि जो OR है, OR परपेंडिकुलर है किस पे, PR पे, इम्प्लाइज डेट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एंगल ORP इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये सब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंस यहाँ से क्या है OQ परपेंडिकुलर है आपका किस पे, QP पे, यहाँ से क्या बन जाएगा एंगल OQP कितना बन जाएगा 90 डिग्री। ये इस पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री। अब आप देखिए तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4, क्या बन रहा है आपका क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है। और क्वाड्रिलेटरल में 60 डिग्री का योग कितना होता है 180 360 होता है। इस प्रॉपर्टीज को भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंस QORP is a quadrilateral, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल P, ठीक है। इन सभी का योग कितना हो जाएगा यहाँ से 360 डिग्री। Q आपको 90 पता है, O आपको नहीं पता है, R आपको 90 पता है,
P आपको नहीं पता है 360, यहाँ से क्या हो जाएगा 1990 180 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल QOR प्लस में एंगल QPR इक्वल टू 360 माइनस में हो जाएगा 180, या एंगल QOR प्लस में एंगल QPR बराबर क्या है 180 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, आपको क्या करना था, प्रूफ दैट, हेंस प्रूफ दैट, यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ उसके बीच का ही एंगल्स लिखा था, आप चाहें तो इसे पूरा लिख सकते हैं, जैसे QOP, फिर आप लिख सकते हैं ORP, इस तरीके से आप OQOPR, इस तरीके से आप पूरा पूरा एंगल चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा, और यही हमको 180 डिग्री के मतलब सब उसमें दिखाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब आपके जो सारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो हो जाएगा। बस आपको क्या चीज याद रखना है, आपको याद रखना है कि उसमें क्वाड्रेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वाड्रेटर बन रहा है तो आप चारों जो उनके एंगल्स होंगे उनका सम कर लेंगे, उनका 360 के इक्वल कर लेंगे, फिर उसमें से आप देखेंगे आपको क्या रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, ट्रायंगल देखना होगा, आप 180 डिग्री देख लेंगे, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, परपेंडिकुलर देखेंगे, 90 डिग्री देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का देखेंगे, तो उसके क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तो उनकी टेंजेंट्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमको बार बार मिल रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट हो गया, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो बचे हुए हैं यही सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, बस इसी पर कहीं परपेंडिकुलर हो गया है, कहीं उस पर क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, कहीं सर्कल्स बन जा रहा है, कहीं रोम्बस बन जा रहा है, इसी सब प्रॉपर्टीज पे है। फिर भी किसी में कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होगी, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आपको करने में, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया है, इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल कल मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर 11th वाला चैप्टर जो है ना, 11th चैप्टर जो है कंप्लीट मतलब उसे स्टार्ट करूंगा। आज आपका सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 जो हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी हो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।